मलाकी में से, मलाकी और उसका 3:6, यहां पर परमेश्वर कुछ सिखाना चाहता है उसकी प्रजा को, उसके बारे में लिखा है। मलाकी 3:6 कोई भी पढ़े बस। क्या लिखा है यहां पर? क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। ये हमारे लिए एक धन्य भाग है, ये परमेश्वर का धन्यवाद है कि वो बदलता नहीं है। अगर परमेश्वर के अंदर थोड़ी सी भी इंसानियों वाली क्वालिटी होती है ना, तो आज मनुष्य जाति बचती नहीं, खत्म हो जाती। क्योंकि वो क्या करता है, जब किसी से वादा करता है तो उस वादे को जब तक पूरा नहीं करता उसके संग संग बना रहता है। यहां लिखा है कि क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब के संतान तुम नष्ट नहीं हुए। थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा हमें। यहां पर शब्द आ गया है कि याकूब की संतान। क्या बताना चाह रहा है परमेश्वर हमें इस याकूब की संतान के द्वारा? क्या कहना चाहता है? इसके लिए हम निकालते हैं उत्पत्ति, और उत्पत्ति 28 और 13वीं आयत कोई पढ़े, कोई माइक में पढ़े। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 14 भी पढ़े। और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। ये वाचा थी किसके साथ? याकूब के साथ। वहां पर बोला कि मैं यहोवा बदलता नहीं, मैं याकूब के वंश को नहीं तो क्या कर देता? नाश कर देता। परमेश्वर हमें यह सिखाना चाहता है कि जब हम उसके ऊपर भरोसा करके कुछ मांगते हैं, या फिर परमेश्वर हमारे साथ जो वादा करता है उस वादे के लिए वो हमेशा क्या है? विश्वास योग्य है। यहां पर थोड़ा सा मैं बता दूं इसका बैकग्राउंड कि याकूब अपने मामा लाबान क्या भाग के जा रहा है? क्यों? क्योंकि एसाव उससे क्रोधित है और वो अपने मामा क्या जा रहा है, और उसके बीच में वो एक लूज देश, एक लूज जगह स्थान पे जाके वो खड़ा होता है, और वहां पर वो सो जाता है तकिया लगा के पत्थर का। और सब सोता है तो उसको क्या दिखता है? एक सीढ़ी दिखती है उस स्थान से स्वर्ग की ओर जाती हुई, और के अंदर स्वर्ग दूत ऊपर नीचे जा रहे हैं, और परमेश्वर दूसरे सिरे के ऊपर खड़ा होकर ये बोलता है, और यहोवा ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम और परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर हूं। जिस भूमि पे तू लेटा है मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। जिस भूमि पे तू है उसको मैं तेरे और तेरे वंश को दूंगा। ये परमेश्वर ने याकूब को आशीष दे दी। अभी तो सिर्फ वो सोया है, उसने कुछ मांगा भी नहीं था। पर आगे जब हम देखते हैं तो क्या बोलता है वो? ना केवल मैं ये तेरे भूमि को दूंगा, पर ना केवल तेरे वंश को, पर तेरे वंश के द्वारा दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम चारों ओर मैं फैला दूंगा उनको, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल क्या करेंगे? आशीष पाएंगे। ये है एक धर्मी जन की गवाही। ना केवल वो आशीषित होता है, पर उसके द्वारा उसकी सराउंडिंग भी आशीषित होती है। परमेश्वर बहुतायत की आशीष देना चाहता है हमें, पर वो ये चाहता है कि हमारा भी कुछ जो कर्तव्य उसने दिया है उस कर्तव्य के ऊपर हम पूरे निर्भर रहें। दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। परमेश्वर से यदि आप आशीष चाहते हो और वो चाहते हो कि वो विश्वास योग्य रहे आपके जीवन में, तो आपका भी कोई कर्तव्य है, और उस कर्तव्य को हम पढ़ते हैं 18वीं आयत में। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाला, और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। उस नगर का नाम पहले लूज था। ये लूज नाम की अगर मैं बात करूं तो ये कनानियों ने रखा था ये नाम। ये लूज जो नगर का नाम था ये कनान देशवासियों ने रखा था, और
इस जगह का नाम बदलकर याकूब ने क्या रखा? बेतेल रखा। और बेतेल का मतलब यदि हम देखें तो इसका मतलब ईश्वर का भवन। याकूब क्या कहता है? ये जो स्थान है ये 100% क्या है? परमेश्वर का भवन ही हो सकता है, जिस स्थान में मैं आके रुका हूं। और परमेश्वर ने अपने भवन में मुझे आशीष दी है। चर्च के अंदर आना हमारे लिए आशीष का कारण है, क्योंकि इस भवन में परमेश्वर विराजमान है, इस भवन में रहता है वो, और यहीं से हमें आशीषें देता है। हमारा कर्तव्य क्या है उसको हम देखें। 22वीं आयत का लास्ट में पढ़ता हूं। हाँ, 22वीं आयत को पढ़े कोई। और वो पत्थर जिस हाँ जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ है, जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां अंश में अवश्य तुझे दिया करूंगा। ये बात, ये हमारा कर्तव्य है। हम उससे मांगते हैं, मांगते हैं, मांगते हैं। प्रभु मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, प्रार्थना करने लग जाते हैं, शादी हो जाती है। साहब शादी हो गई, प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चे चाहिए, बच्चे हो गए साहब। अब बच्चे बढ़ने के लिए प्रार्थना, इनकी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना। प्रभु वो और भी दयालु है, वो भी देता है। फिर बड़ा होता है, फिर वही सर्कल चालू हो जाता है। पर इसके बीच में जो हमारा कर्तव्य है, क्या वो उसको हम 100% दे रहे हैं क्या? यहां दशमांश है कि क्या बोला है कि जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य तुझे दिया करूंगा। अपनी मेहनत के ऊपर वो विश्वास ही नहीं कर रहा। साहब कितनी बड़ी बात है। हम थोड़ा सा अर्निंग करते हैं, थोड़ा सा 15,000, 10,000, 5,000, 15, 20,000, जिसमें हम बोलते हैं मैं कमाता हूं साहब 25,000 रुपये कमाता हूं। घमंड, अहम परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर बोलता है कि जब मैं हूं, सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करता है वो। कि परमेश्वर बोलता है मैं हूं, यानी कि वो बोलता है तुम मेरे पे घमंड कर सकते हो, अपने आप पे नहीं कर सकते। पर हम अपने आप पे घमंड करते हैं। गलती से 1 लाख रुपए अगर सैलरी होगी तो फिर तो सबको नीचे कर देते हैं। बोला कोई मेरा बराबर नहीं है साहब, मेरी बराबरी कोई कर भी नहीं सकता। पर क्या उस 1 लाख का 10,000 रुपए टाइट देते हैं क्या ईमानदारी से? जब तक 2,000, 3,000 रुपए हम कमाते हैं ना, तो 200, 300 रुपए आसानी से दे देते हैं। ये सच्चाई है, यह अनुभव किया हुआ चीज है। धीरे धीरे जब हमारी पेमेंट बढ़ती जाती है, तब हमारा जो 10% है, जो सच में दशमांश है, वो हम नहीं दे पा रहे। मलाकी के अंदर यही बात है। मलाकी के अंदर जब हम दोबारा देखें तो उसके अंदर यही बताता है परमेश्वर, और कि तुम लोगों ने क्या करा है? चोरी करी है मेरे पैसे के लिए। सिर्फ तुमने ही नहीं, याजकों ने भी करी है, और हर किसी ने मेरा पैसा क्या करा है? चुराया है। यहाँ पर कहता है वो 8वीं आयत में, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है क्या? एक प्रश्न करा है उसने। अरे तुम मुझे धोखा दे पाओगे क्या? तो प्रयास क्यों करते हो? पर हम प्रयास करे बिना मानते नहीं हैं साहब। परमेश्वर मेरे पास बचा ही इतना, इसलिए मैं इतना दे पाया। होता है, सब मनुष्य के साथ है। हमें सबको लेना पसंद है, पर देते समय हमारी मुट्ठी कम हो जाती है। बर्थडे गिफ्ट आया, और बर्थडे गिफ्ट अगर ढंग का नहीं आया तो देखो 10 आदमी आए थे खाने के लिए और 100 रुपए देके गए साहब। पर वही चीज अगर ढंग की दे दे तो बहुत अच्छा आदमी है साहब ये। हम किस तरह से लोगों को परखते हैं? क्या उनके दान से? तो परमेश्वर हमें नहीं परखेगा अपने दान से। परमेश्वर सिर्फ यह चाहता है कि हम उससे कितना प्रेम रखते हैं, और हमारा प्रेम यह दर्शाता है कि जब सबसे ज्यादा जो चीज हमें प्यारी है उसको भी जब हम दे देते हैं, तो यानी कि उस चीज से ज्यादा हम प्रेम रखते हैं। और आज मनुष्यों के लिए, हर एक मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा प्रिय सिर्फ और सिर्फ धन है। रिश्तों से लेके हर चीज में सिर्फ और सिर्फ धन है जिसको हम प्रेम रखते हैं सबसे ज्यादा। और खर्च करते समय दूसरों के लिए सोचते हैं, और खुद के ऊपर खर्च करने के लिए कभी नहीं सोचते साहब। बचा ही नहीं। यहां पर क्या लिखा है? जो कुछ तू मुझे दे
उसका मैं तुझे क्या करूंगा, दशमांश दिया करूंगा। यानी कि उसको अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा ही नहीं था, अपने पैसों पे वो बोलता मैं कमा ही नहीं सकता प्रभु तेरे बिना। ये है विश्वास। और हम कहीं ना कहीं परमेश्वर को जिस तरह से पुराने समय में भी धोखा देते आ रहे थे, उस तरह से आज भी कहीं ना कहीं धोखा देते आ रहे हैं। और उन कारणों से क्या होता है, परमेश्वर क्या बोलता है, तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसे करती है। अरे ना केवल तुम बल्कि सारी की सारी जाति लूटती है। ये है सच्चाई। परमेश्वर हमसे नाराज था, हमसे नाराज हो भी सकता है, और हम नाराजगी उसकी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक मनुष्य की नाराजगी हम बर्दाश्त कर सकते हैं, एक मनुष्य की नाराजगी से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, पर परमेश्वर की नाराजगी से हम नहीं बच सकते, बिल्कुल भी नहीं बच सकते। एक बार हम देखते हैं इसका 35 में कि परमेश्वर ने को जब उसने बोला, परमेश्वर ने याकूब को, उसके बाद परमेश्वर ने उसके साथ क्या क्या भलाई करी। देखिए, जब वो जा रहा था तब बेतेल में रुका, और बेतेल में रुक के उसने क्या बोला कि परमेश्वर, मैं यदि तू मेरे संग संग रहता है और मेरी यात्रा को सफल करता है, अगर मैं दोबारा अपने पिता के घर आता हूं तो तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा। अब ये वापस आ चुका है। 35:6 में क्या बोलता है वो, याकूब उन सब समेत जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर को आया, और वह नगर बेतेल भी कहलाता है, क्योंकि उसने नाम रख दिया था उसका बेतेल। और यहां पर परमेश्वर ने उसको आशीष दी और क्या बोला, वहां उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा। नाम अब क्या कर दिया उसने, एल बेतेल। मतलब बेतेल मतलब ईश्वर का भवन, और एल बेतेल का मतलब इस जगह परमेश्वर, जो इस जगह का परमेश्वर है, बेतेल का परमेश्वर है, वो एल बेतेल मतलब यहां पर जो परमेश्वर का भवन है, यानी कि परमेश्वर यहां वास कर रहा है। उसका विश्वास देखिए उस चीज पे, उसका नाम रखा उसने एल बेतेल, यानी कि यहां का परमेश्वर मेरे संग संग रहा मेरी पूरी यात्रा में। ये है हमारी तरफ की ईमानदारी। जब हम हमारी तरफ के पूरा कर्तव्य और अपनी ईमानदारी को निभाते हैं तो परमेश्वर हर एक जगह हमारे संग संग रहता है, और उसका जो वादा है कि वो सुरक्षा देगा, वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, हमारे जो भविष्य है उसको सुरक्षित करेगा, उसका वादा हमेशा के लिए हमारे ऊपर सिद्ध हो जाता है यदि हम उसके कर्तव्य को पूर्ण रूप से निभाते हैं। अब दशवांश सिर्फ पैसों का नहीं है, दशवांश हमारे समय का भी हमें देना चाहिए। 24 घंटे रहते हैं पूरे दिन के अंदर, उसके अंदर अगर हम 2.5 घंटे परमेश्वर के लिए देना स्टार्ट करें तो जीवन में आशीष देखना। अजीत भैया कई बार बोलते हैं डेली बाइबल पढ़ना जरूरी है, और ये बात सच है। जब तक हम उसको पढ़ेंगे नहीं, उसकी इच्छाओं को जानेंगे नहीं। इसलिए डेली हमें पढ़ना जरूरी है, सुबह शाम। जितना हम उसके अंदर पढ़ेंगे उतना आत्मिक जीवन में हम बढ़ते जाएंगे, उतना ही परमेश्वर हमें आशीषित करता जाएगा और अपने मार्ग के अंदर हमें लेके चलेगा, सुधारता चलेगा, छोड़ेगा नहीं हमें। क्योंकि उसका वादा जो उसने याकूब के साथ किया था उससे वो बंध गया। और आज हम जो सब लोग हैं ये अब्राहम की संतान कहलाते हैं, जो याकूब का दादा था। यानी कि हमारे लिए भी आज वो उन वादों के लिए वो बंधा हुआ है। हमें सुरक्षा देना, हमें रोजगार देना, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करना, हमें हर प्रकार की चीज़ों को, सही चीज़ों को प्रदान करने के लिए वो बंधा हुआ है। सिर्फ वो चाहता है कि जिस तरह से मैं ईमानदार हूं तुम्हारे लिए, तुम भी मेरे लिए ईमानदार बनो। और बनना पड़ेगा। यदि जीवन के अंदर हमें आशीषों का अनुभव करना है, जीवन के अंदर हमें खुशियां चाहिए, तो हमें कहीं ना कहीं ईमानदार बनना पड़ेगा। समय का, पैसों का, हर चीज का हम दशवांश जब तक नहीं देंगे तब तक परमेश्वर हमसे नाराज रहेगा। और वो कहता है कि मैं तुम्हें नष्ट भी कर सकता हूं। कितना भारी का नष्ट, कोई बचा सकता है? फिर कोई भी नहीं बचा सकता। क्योंकि यहाँ कहता है वो
मैं तुम्हारे लिए 10वीं आयत पढ़ते हैं हम मलाकी की 3:10। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके परखो कि मैं आकाश के झोरों के तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। अरे एक बार देखो तो सही कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ दे दूंगा। एक बार करके देखो। सैम सर का मेरे को याद है, वो एक बार वो बोल रहे थे कि जो भी उनको सोसाइटी से मिलता है वो पूरा का पूरा वो दशवांश में डाल देते हैं साहब। बहुत बड़ी बात है, 100% वापस डाल देना। परमेश्वर की आशीष आज उनके ऊपर उसी हिसाब से। पैसा का मोह, पैसे का लालच हमें परमेश्वर की आत्मिक जीवन से दूर ले जाता है। ये वो चीज है जो हर किसी को चाहिए, पर परमेश्वर बोलता है सिर्फ और सिर्फ हमारा दिल देखना चाहता है। क्या हम सच में अपने दिल से बिना किसी दबाव के पूर्ण रूप से देते हैं क्या? और अगर देते हैं तो परमेश्वर सच में बोलता है एक बार परख के देखो, फिर आशीष की झरों के मैं तुम्हारे लिए खोलता हूं या नहीं खोलता। और इसका सबूत है उत्पत्ति 32:14 में। याकूब को परमेश्वर ने जो आशीर्वाद दिया उसके तहत याकूब ने सारे कार्य करें, और अपना जो भी कमाई आई थी उसका दशवांश वो निरंतर देता रहा। और उस देने से उसके पास देखो संपत्ति कितनी आ गई कि वो अपने भाई को जो दान दे रहा है, वो दान के बारे में यहाँ लिखा है। और क्या लिखता है यहाँ? अर्थात 200 बकरियां 20 बकरे, 200 भेड़ें 20 मेढ़े, और बच्चों समेत दूध पीने वाली 30 ऊँटनियां और 40 गाय, और 10 बैल, 20 गधियां और उनके 10 बच्चे। उनको उसने झुंड झुंड करके अपने दासों को सौंप कर कहा, मेरे आगे बढ़ जाओ और झुंडों के बीच में अंतर रखो। ये सारी चीजें आज की तारीख में अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 1 करोड़ के ऊपर का सामान है। 1 करोड़ के ऊपर का धनराशि से हम ये खरीद पाएंगे इतने जानवर आज की तारीख में। ये तो वो दान दे रहा है अपने भाई को, तो सोचो उसके पास कितना होगा। हम दान कितना देते हैं? भंडार में आते हैं, जेब से 100 रुपये निकाल के डाल देते हैं, 500 डाल देते हैं, 2000 सबसे बड़ा नोट डाल देते हैं मैक्सिमम। पर कब डालते हैं? जब हमारे घर के अंदर 2 लाख रुपए होंगे, लाख रुपए होंगे, 50,000 की जॉब होगी, तब हम इतना कर पाते हैं 2000 रुपये डालने के लिए। 10,000 कमा रहे होंगे तो 100 रुपये डाल देंगे। यानी कि हमारे पास जो है उसका 1% हम क्या करते हैं? दान कर देते हैं ईजीली, जिसके लिए हमें कोई सोचना नहीं पड़ता। सोचो 1 करोड़ का दान कर रहा है ये, खुद के पास कितना होगा जिसमें इसको दर्द नहीं हो रहा। तुरंत के तुरंत यूं दे दिया, बोला जा ले जा मेरे भाई को दे देना। क्यों? क्योंकि इसका भाई आ रहा था 400 आदमी लेके, डर गया था ये। बोला 400 आदमी लेके कोई मिलने आता है क्या घोड़े पे? बोला मारने आया ये। अभी भी इसका क्रोध शांत नहीं हुआ है। पर जब ये सब कुछ उसने आगे बढ़ा दिया तब उसके भाई का जो क्रोध था ना शांत हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसके अंदर दया दी। और परमेश्वर ने ये वादा कर रखा था याकूब को कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, और सबसे करेगा, ना केवल बाहर वालों से, अंदर वालों, घर वालों से भी रक्षा करेगा। और अपने वादे से वो कभी मुकरता नहीं है। क्यों नहीं मुकरा? क्योंकि याकूब ने भी 100% दिया अपना जो उसने कहा था। हाथ, दोनों हाथ से थाली बजती है, अंकल का कहना बहुत सही है। अगर हम उससे आशीष की इच्छा रखते हैं तो हमारे जो कर्तव्य हैं उनको करना जरूरी है, तब जाके वो हमें आशीषों से मालामाल करेगा। इधर देखते हैं हम मलाकी में लास्ट में क्या कहता है वो, और 11वीं आयत कहती है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा, कैसा घुड़कूंगा? कि तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा।
अरे जो तुम्हें नाश करने आते हैं ना, मैं उनको घुड़कूंगा, डांटूंगा, तो क्या करेंगे, वो तुम्हारी उपज खत्म नहीं कर पाएंगे। ये है परमेश्वर का दान, ये आशीष है उसकी। ना केवल हमें देगा बल्कि हमारी जो चीजें हैं उनकी रक्षा भी करेगा। कोई लेके नहीं जा सकता उस चीजों को। इसलिए बोलता है वो कि मेरे लिए क्या करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। अरे यहां तो मैं जो दूंगा यहां का पैसा भी तुम्हारा बचाऊंगा, पर तुम्हारा जो मन मेरे लिए अगर निस्वार्थ लगा हुआ है, तो तुम्हारे लिए जो धन इकट्ठा होगा स्वर्ग राज्य में, उसको कोई नहीं चुरा पाएगा। और उसकी तुम्हें चिंता भी नहीं है कि कोई उसके लिए तुम चौकसी करो या कोई पहरेदार बिठाओ। पर नीचे अगर तुम जोड़ने लग गए तो फिर नींदें उड़ जाती हैं। मेरे को एक बात याद आई, एक स्कूल के, बहुत बड़ा स्कूल है, जो स्कूल का क्या कहते हैं मालिक है, वो मालिक को साहब रात में नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? कैश इतना पड़ा है घर में, ये खत्म कर देता है नींद। पर हमारा जो पूरा का पूरा आकर्षण है वो उसी कैश के पीछे रहता है, वो नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर इन वचनों से हमें यही सिखाता है कि यदि हम परमेश्वर से बढ़कर किसी भी चीज को प्रेम रखते हैं, किसी भी चीज के पीछे भागते हैं परमेश्वर से बढ़कर, तो उस चीज को परमेश्वर खत्म कर देगा आपकी लाइफ से। और वो बता देगा कि पहला मैं ही हूं, मेरे को आदर देना सीख जाओ। नहीं तो उसको आता है आदर दिलाना, क्योंकि साफ लिखा है नया नियम के अंदर, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा। ये नौबत ना आए कि हम अपने घुटने वो टिकाए हमारे से। आज ही हम टेक लें, आज ही अपनी गलतियों का एहसास कर लें, और अगर कोई गलती है जीवन में तो उसको स्वीकार करके परमेश्वर से समाधान मांगें। तब जाके परमेश्वर हमारे जीवन की जो रुकी हुई आशीषें हैं, जो चीज़ हम चाहते हैं जीवन के अंदर कि प्रभु ये मेरे को मिल नहीं रहा, सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ, वो पूरा कर देगा। हमारे धीरज को वो परखता है, हमारे अंदर की गलतियों को चाहता है कि हम पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएं। तब जाके हमारे जीवन के अंदर बहुतायत की आशीष वो देने लग जाता है। परमेश्वर इस छोटे से वचन से हम सबको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड।